साहब सतनाम। जोग जागे काल भागे, कर्म कली कौलेश छूटे, जोगती जोगी जान। जोगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी जोगी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू जोगी हो। यहाँ तपस्वी शब्द किसका वाचक है? सकाम भाव से धर्म पालन के लिए इंद्रिय संयम पूर्वक क्रियाओं का या विषय भोगों का त्याग करके जो मन इंद्रिय और शरीर संबंधी समस्त कष्टों को सहन किया जाता है वही तप है। और उसे करने वाले को भगवान गीता में तपस्वी कहे हैं। यहाँ ज्ञानी का क्या अभिप्राय है? यहाँ ज्ञानी न तो भगवत प्राप्त तत्वज्ञानी पुरुष का वाचक है और न परमात्मा की प्राप्ति के लिए ज्ञान योग का साधन करने वाला ज्ञान योगी का वाचक है। यहाँ तो ज्ञानी केवल शास्त्र और आचार्य के उपदेश के अनुसार विवेक बुद्धि द्वारा समस्त पदार्थों को समझने वाला, समझाने वाले शास्त्रज्ञ पुरुष का वाचक है। यहाँ कर्मी का क्या अभिप्राय है? यज्ञ दान पूजा सेवा आदि शास्त्र विहित शुभ कर्मों को स्त्री पुत्र धन और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए सकाम भाव से करने वाले का नाम कर्मी है। जब तपस्या करने वाले और शास्त्र ज्ञान संपादन करने वाले भी सकाम भाव से युक्त ही है, तब उन्हें भी कर्मी के अंतर्गत ही मानना उचित था, परंतु ऐसा न मानकर उन्हें अलग क्यों बतलाया गया है? यहाँ कर्मी का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में नहीं हुआ है। सकाम भाव से यज्ञ दान शास्त्र विहित क्रिया करने वाले का नाम ही कर्मी है। इसमें क्रिया की बहुलता है, तपस्वियों में क्रिया की प्रधानता नहीं, मन और इंद्रिय के संयम की प्रधानता है और शास्त्र ज्ञानी में शास्त्रीय बौद्धिक आलोचना की प्रधानता है। भगवान ने इसी विलक्षणता को ध्यान में रखकर ही कर्मों में तपस्वी और शास्त्र ज्ञानी का अंतर्भाव न करके उनका अलग निर्देश किए हैं। इस श्लोक में योगी शब्द का क्या अभिप्राय है? ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग। किसी भी साधन से साधन की पराकाष्ठा रूप समत्व योग को प्राप्त हुए पुरुष का नाम यहाँ योगी है। ज्ञान योग और कर्म योग ये दो ही निष्ठाएं मानी गई है। फिर भक्ति योग, ध्यान योग क्या इनसे पृथक है? भक्ति योग कर्म योग के ही अंतर्गत है। जहां भक्ति प्रधान कर्म होता है वहां उसका नाम भक्ति योग है और जहां कर्म प्रधान है वहां उसे कर्म योग कहते हैं। ध्यान योग दोनों ही निष्ठाओं में सहायक साधन है। वह अभेद बुद्धि से किया जाने पर ज्ञान योग में और भेद बुद्धि से किया जाने पर कर्म योग में सहायक होता है। महानुभावों, योगी को सर्वश्रेष्ठ बतलाकर भगवान ने अर्जुन को योगी बनने के लिए कहा, किंतु ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग और कर्म योग आदि साधनों में से अर्जुन को कौन सा साधन करना चाहिए, इस बात का स्पष्टीकरण नहीं किया। अब भगवान अपने अनन्य प्रेम करने वाले भक्त योगी की प्रशंसा करते हुए अर्जुन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। यहाँ योगी नाम पद के साथ अपि के प्रयोग का और सर्वेशाम यह विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? भगवत प्राप्ति के जितने भी साधन यज्ञ के नाम से बताए गए हैं, उनके अतिरिक्त और भी भगवत प्राप्ति के जिन जिन साधनों का अब तक वर्णन किया गया है, उन सब की पराकाष्ठा का नाम योग है। योग होने के कारण विभिन्न साधन करने वाले बहुत प्रकार से योगी हो सकते हैं।
उन सभी प्रकार से योगी का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ योगी नाम पद के साथ अपि पद का प्रयोग करके सर्वेशाम विशेषण दिया गया है। सर्वधमान पुरुष के क्या लक्षण हैं? जो भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनके दिव्य गुणों में तथा नाम और लीला में हम उनकी महिमा, शक्ति, प्रभाव और स्पर्श आदि में प्रत्यक्ष के सदृश पूर्ण और अटल विश्वास रखता हो, उसे सर्वधमान कहते हैं। मदगतेन विशेषण के साथ अंतरात्मा पद किसका वाचक है? इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि मुझको ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुणाधार, सर्वशक्तिमान और महान प्रियतम जान लेने से जिसका मुझ में अनन्य प्रेम हो गया है और इसलिए जिसका मन बुद्धि रूप अंतःकरण अचल, अटल और अनन्य भाव से मुझ में ही स्थित हो गया है, उस अंतःकरण को मदगत अंतरात्मा या मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा कहते हैं। यहाँ अनन्य प्रेम से भगवान में स्थित रहने वाले मन बुद्धि को ही मदगत अंतरात्मा क्यों कहा गया है? भय और द्वेष आदि कारणों से भी तो मन बुद्धि भगवान में लग सकते हैं और किसी भी कारण से मन बुद्धि के परमात्मा में लग जाने का फल परम कल्याण ही है। परंतु यहाँ का प्रसंग प्रेम पूर्वक भगवान में मन बुद्धि लगाने का है, भय और द्वेष पूर्वक नहीं, क्योंकि भय और द्वेष से जिसके मन बुद्धि भगवान में लग जाते हैं उसको न तो सर्वधमान ही कहा जा सकता है और न परम योगी ही माना जा सकता है। हमारे निर्भय होना है। सदगुरु कहते हैं कि निर्भय हो रहो नर लोई, आहे जगाति दुर्ग है सोई। इसके बाद 7वें अध्याय के आरंभ में ही भगवान ने मध्या सक्त मना कहकर अनन्य प्रेम का ही संकेत किया है। प्रेम पूर्वक ही भगवान में मन बुद्धि लगाने की प्रशंसा की गई है, अतः यहाँ ऐसा ही मानना उचित है। यहाँ माम पद भगवान के सगुण रूप का वाचक है या निर्गुण का। यहाँ माम पद निरतिशय ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि के परम आश्रय, सौंदर्य, माधुर्य और औदार्य के अनंत समुद्र, परम दयालु, परम सुहृदय, परम प्रेमी, दिव्य, नित्य, सत्य, अज और अविनाशी, सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वात्मा, आचिंत्य महत्व से महामहिन्त चित्र विचित्र लीलाकारी, लीला मात्र से प्रकृति द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले तथा रस सागर, रसमय, आनंद कंद, सर्वगुण निर्गुण रूप समग्र ब्रह्म पुरुषोत्तम का वाचक है। यहाँ भजते इस क्रिया का क्या भाव है? सब प्रकार और सब ओर से अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाकर परम श्रद्धा और प्रेम के साथ चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, प्रत्येक क्रिया करते अथवा एकांत में स्थित रहते निरंतर परमात्मा का भजन ध्यान करना ही भजते का अर्थ है। माने हमेशा भजना है। उठत बैठत सोवत जागत सदा रहो ते पासा, क्षण क्षण पल पल पालत रहियो गहो शब्द ततुसारा। वह मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भगवान के इस कथन का क्या भाव है? श्री भगवान यहाँ पर अपने प्रेमी भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए मानो कहते हैं कि यद्यप मुझे तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी आदि सभी प्यारे हैं और इन सब से भी वे जोगी मुझे अधिक प्यारे हैं जो मेरी ही प्राप्ति के लिए साधन करते हैं। माने संसार को कोई भौतिक चीज के लिए भी संसार में भगवान की पूजा करता है, वो भी भगवान का प्यारा है, लेकिन सबसे प्यारा वह है जो भगवान को ही पाने के लिए प्रयत्न करता है, सांसारिक चीज के लिए नहीं। परंतु जो मेरे समग्र रूप को जानकर मुझसे अनन्य प्रेम करता है, केवल मुझको ही अपना परम प्रेमास्पद मानकर किसी बात की अपेक्षा, आकांक्षा और परवाह न रखकर अपने अंतरात्मा को दिन रात मुझ में लगाए रखता है,
मातृपरायण शिशु की भांति जो मुझको छोड़कर और किसी को जानता ही नहीं, वह तो मेरे हृदय का परम धन है। अपत्य स्नेह से जिसका हृदय परिपूर्ण है, जिसको दिन रात अपने प्यारे बच्चे की ओर देखते रहने में ही नित्य नया आनंद मिलता है, ऐसी वात्सल्य स्नेहमयी अनंत माताओं के हृदय मेरे जिस अचिंत्यतांत प्रेममय हृदय सागर की एक बूंद के बराबर भी नहीं है, उसी अपने हृदय से मैं उसकी ओर देखता रहता हूं। माने जब जीव उलट करके परमात्मा पर लगता है तो परमात्मा उलट कर जीव पर ध्यान देते हैं। सदगुरु कहते हैं कि उलट जीव जब पीव पर लागा तो उलट पीव तब जीव पर जागा, और उसकी प्रत्येक चेष्टा मुझको अपार सुख पहुंचाने वाली होती है। सारे जगत को अनादिकाल से जितने प्रकार के जो जो आनंद मिलते आ रहे हैं, वे सब तो मुझ आनंद सागर की एक बूंद की भी तुलना में नहीं आ सकते। ऐसा अनंत आनंद का अपार अम्बुधि होकर भी मैं अपने उस भक्त की चेष्टा देख देख कर परम आनंद को प्राप्त रहता हूँ। उसकी क्या बड़ाई करूं, वह मेरा अपना है, मेरा ही है, उससे बढ़कर मेरा प्रियतम और कौन है। जो मेरे प्रियतम है वही तो श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे मन में वही सर्वोत्तम भक्त है और वही सर्वोत्तम जोगी है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इस लोक और परलोक के किसी भी भोग के प्रति जिसके मन में तनिक भी आसक्ति नहीं रह गई है, तथा जिसका मन सब ओर से हटकर एकमात्र परम प्रेमास्पद सर्वगुण संपन्न परमेश्वर में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि जल के जरा से वियोग से परम व्याकुल हो जाने वाली मछली के समान, जो क्षण भर भी भगवान के वियोग और विस्मरण को सहन नहीं कर सकता, उसे भगवान मध्यासक्त मना कहते हैं। मैंने उस तरह तपस्या करना है जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए तो तड़प कर मर जाएगी, उस तरह से भगवान के नाम में, परमात्मा के नाम में हमेशा मन को रखना है। मद आश्रय किसको कहते हैं? जो पुरुष संसार के संपूर्ण आश्रयों का त्याग करके समस्त आशाओं और भरोसों से मुंह मोड़कर एकमात्र भगवान पर ही निर्भर रहता है और सर्वशक्तिमान भगवान को ही परम आश्रय तथा परम गति जानकर एकमात्र उन्हीं के भरोसे पर सदा के लिए निश्चिंत हो गया है, उसे भगवान मदाश्रय कहते हैं। योगम युंजनम से क्या अभिप्राय है? यहाँ भक्ति योग का प्रकरण है। अतएव मन और बुद्धि को अचल भाव से भगवान में स्थिर करके नित्य निरंतर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनका चिंतन करना ही योग युंजनम का अभिप्राय है। समग्र भगवान को संशय रहित जानने का क्या अभिप्राय है? भगवान इतने और उतने ही नहीं है, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब उन्हीं से ओतप्रोत है, सब उन से ही स्वरूप है, उनके ही स्वरूप है। सतगुरु कहते हैं कि एक से अनंत हुआ सो फूटी डार विस्तार, अवंतहु फिर एक है ताई खोज निजुसार। जैसे अक्षय वृक्ष सत्पुरुष है, निरंजन वाके डार, त्रिदेवा शाखा भय पत्र भया संसार। माने सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। इन ब्रह्मांडों में और उनके परे जो कुछ भी है सब उन्हीं में है, सब परमात्मा में है। वे नित्य है, सत्य है, सनातन है। वे सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वाधार और सर्वरूप है तथा स्वयं ही अपनी योग माया से जगत के रूप में प्रकट होते हैं। उनके अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं, माने सिर्फ परमात्मा ही है, वही एक है और कुछ नहीं। संसार तो उनका छाया है, प्रतिबिंब जग प्रगट ही। माने उपजत बिनसत यह जग देखा, असत्य पुरुष है अलग अगम अलेखा। जिन यह रचा काल अरु माया, सो गुण अविगति भेद न पाया।
मैंने उसी का भेद लोग नहीं पाते जो सबको रचना किए हैं। व्यक्त अव्यक्त और सरगुण निर्गुण सब वे ही है। इस प्रकार उन भगवान के स्वरूप को निर्भांत और असंदिग्ध रूप से समझ लेना ही समग्र भगवान को संशय रहित जानना है। अभी बात जब समझ में आ जाएगा तो जहां आप देखेंगे भगवान ही दिखाई देंगे, दूसरा तो है नहीं, ये तो छाया है, कल्पना है, संसार कल्पना से शासित हो रहा है तो परमात्मा, जो है सो दिखता नहीं है सो दिखे नहीं, और नहीं सो है सो दिखे चौमाए। मन परमात्मा कहाँ दिखते हैं, जो नहीं है वो दिख रहा है। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब भगवान तत्व ज्ञान समझाने को कह रहे हैं। जब तत्व ज्ञान हम जान जाएंगे तो कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा। यहां ज्ञान और विज्ञान किसके वाचक है? भगवान के निर्गुण निराकार तत्व का जो प्रभाव, महात्म्य और रहस्य सहित यथार्थ ज्ञान है उसे ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार उनके सरगुण निर्गुण और दिव्य साकार तत्व के लीला रहस्य गुण महत्व प्रभाव सहित यथार्थ ज्ञान का नाम विज्ञान है। इस ज्ञान विज्ञान का वर्णन भगवान किए हैं। कुछ भी उपदेश दिया गया है सारा का सारा ही ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति साधन रूप है। इसलिए जैसे 13वें अध्याय में 7वें श्लोक के 11वें तक ज्ञान के साधनों को ज्ञान कहा गया है, उसी प्रकार इस समस्त अध्याय को ही ज्ञान विज्ञान से के उपदेश से पूर्ण होने के कारण ज्ञान विज्ञान रूप ही समझना चाहिए। यानी 7वां अध्याय जो है ना वो ज्ञान विज्ञान का अध्याय है। इस 7वां अध्याय हम लोग मैंने अनुभव कर रहे हैं। आगे कहे जाने वाले विज्ञान सहित ज्ञान को जान लेने के बाद संसार में कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता। यह बात कैसे कही गई है? ज्ञान और विज्ञान के द्वारा भगवान के समग्र स्वरूप की भली भांति उपलब्धि हो जाती है। यह विश्व ब्रह्मांड तो समग्र रूप का एक क्षुद्र सा अंश मात्र है। जब मनुष्य भगवान के समग्र रूप को जान लेता है तब स्वभावतः ही उसके लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता है। माना हम परमात्मा को जान जाएंगे तो सब जान जाएंगे, नहीं तो सारा संसार को जाने परमात्मा को नहीं जाने तो कुछ नहीं जानते। भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा है कि हे अर्जुन, तुझे बहुत जानने से क्या प्रयोजन है? मैं अपने तेज के एक अंश से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। इसलिए यहाँ यह कहना उचित ही है। अपने समग्र रूप के ज्ञान विज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा करके अब भगवान अपने ही स्वरूप को तत्व से जानने की दुर्लभता का प्रतिपादन करते हैं। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्य में कोई एक मुझे प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। उन यत्न करने वाले योगियों में, जो यत्न करने लगा वो योगी बन गया, उन योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। उन हजारों में योगियों में कोई एक जानता है, अनेक नहीं। सतगुरु गरिया साहब कहते हैं कि लाखन में दिसे ना कोई, कोटिन में कहीं हेरो। माने लाख आदमी है तो उसमें शायद कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। भक्त जो परमात्मा के ध्यान में मग्न है, सही से संसार को त्याग करके उनसे प्रेम किया है, वो करोड़ में एक होगा। अब बताइए कहां से भीड़ लगेगा? सिंह का भीड़ नहीं ना होता है, सिंह एक होता है, भीड़ सियार का होता है। लोग कहते हैं क्या अधिक लोग नहीं आते हैं, तो कहां से आएंगे? यहां मनुष्य शब्द के प्रयोग का क्या भाव है? मनुष्य शब्द के प्रयोग से एक तो यह भाव है कि मनुष्य योनि बड़ी ही दुर्लभ है। भगवान की बड़ी कृपा, भारी कृपा से इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें सभी को भगवत प्राप्ति के लिए साधन करने का जन्म सिद्ध अधिकार है। माने जो भी मनुष्य हैं सब भगवत प्राप्ति के लिए ही संसार में जन्म लिए हैं। हम लोग यहाँ सुख दुख करने के लिए नहीं जन्म लिए हैं, लेकिन यहाँ आकर हम माया के गुलाम बन गए हैं। साहब कहते हैं कि माया के गुलाम गिदी दिल तोड़ करिया,
आज जन्म सिरानी जाता करत बेगरिया, माने एक जो है सो साधारण आदमी से लेकर के एक राष्ट्रपति तक सब माया का गुलामी करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता है। जब हम गीता के अंतर्गत आएंगे, ज्ञान के अंतर्गत आएंगे, तब अपना बात आएगा। जाति, वर्ण, आश्रम और देश की विभिन्नता का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसके सिवाय एक भाव यह भी है कि मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं उनमें नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। माने मनुष्य के बाद जितना 84 लाख योनि है, कोई नया कर्म नहीं कर सकता है। अब मनुष्य सुख भी भोगता है और नया कर भी लेता है। जैसे हम लोग मेहनत परिश्रम करके धन संपत्ति चाहे घर में गला कर लिए हैं, किए हैं ना, घर में अनाज भरा है, लेकिन फिर समय से हम खेती शुरू कर देते हैं, ये खर्च होगा तब तक फिर हो जाएगा नया। तो ये मनुष्य ऐसा कर सकता है। पशु पंछी है जो पहले का कर्म किए हैं, 84 लाख योनि में भोग रहे हैं, वो भोग योनि है। अब मनुष्य है कर्म योनि है, सुख भोगते समय भी हम कर्म करके आगे का रास्ता बनाते जाते हैं। अतः उनमें प्राणी भगवत प्राप्ति के लिए साधन नहीं कर सकता। माने 84 लाख योनि का कोई प्राणी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान उसको ऐसा साधन नहीं दिए हैं। लेकिन मानव शरीर ऐसा एक साधन है कि यह परमात्मा को प्राप्ति कर सकता है। पशु पंछी कीट पतंग त्रियक योनियों में तो साधन करने की शक्ति और योग्यता ही नहीं है। देवादि योनियों में शक्ति होने पर भी वे भोगों की अधिकता और खास करके अधिकार न होने से साधन नहीं कर पाते। देवता लोग में है, लेकिन वो ज्यादा सुख भोग में रहते हैं। हम लोग भी, मनुष्य भी जो सुख भोग में लगा है वो भक्ति करेगा। जब समझ आ जाता है तो राजा लोग राज छोड़ देते हैं। भगवान बुद्ध राज छोड़ दिए, पत्नी छोड़ दिए, बच्चे छोड़ दिए। सतगुरु गरिया साहब कहते हैं कि गुजर गरीबी बुजुर्ग सोई, अफक्का फकर फकीरा होई। माने गुजर भी में करना है। हाँ, बड़े बड़े संत होते हैं, करोड़ों जमा है, लेकिन छुएंगे उनको कोई मतलब नहीं है, बस इतना भोजन चाहिए। त्रियक या देवादि योनियों में किसी को यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो उसमें भगवान की या महापुरुषों की विशेष दया का ही प्रभाव और महत्व समझना चाहिए। माने कुछ 84 के जीव भाई है, ऐसे हम लोग सुनते हैं जो उन लोगों को भूत प्रेत चाहे किसी को कुछ ज्ञान हो गया तो परमात्मा की किसी प्रकार कृपा हो गई तो हो गया। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही भगवत प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, इसका क्या कारण है? भगवत प्राप्ति के फलस्वरूप मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी जन्मांतरों के संस्कारों से भोगों में अत्यंत आसक्ति और भगवान में श्रद्धा प्रेम का अभाव या कमी रहने के कारण अधिकांश मनुष्य तो इस मार्ग की ओर मुंह ही नहीं करते। हाँ, जो अधिक सुख में है भक्ति ज्ञान में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, नहीं करे सुनेंगे। जिसके पूर्व संस्कार शुभ होते हैं, भगवान महापुरुष और शास्त्रों में जिनकी कुछ श्रद्धा भक्ति होती है तथा पूर्व पुण्यों के पुंज से और भगवत कृपा से जिसको सत्संगों का संग प्राप्त होता है, हजारों मनुष्यों से ऐसा कोई बिरला ही इस मार्ग में प्रवृत्त होकर प्रयत्न करते हैं। सतगुरु कहते हैं कि जो जीव हुई है आदि अंकुरी सो जई है या फंदा तूरी। अंकुरण होगा पहले का तब ना, और नहीं होगा तो संसार में भूले रहेंगे। भगवान की प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले मनुष्यों में कोई एक ही भगवान को तत्व से जानता है। हजारों लाखों प्रयत्न करते हैं लेकिन कोई एक जानता है। इसका क्या कारण है? सभी क्यों नहीं जानते? और प्रश्न है कि जितने लोग भक्ति करने चलते हैं वो क्यों नहीं जान लेते हैं? इसका कारण यह है कि पूर्व जन्म का संस्कार, श्रद्धा, प्रीति, सत्संग और चेष्टा के तारतम्य से सबका साधन एक सा नहीं होता। अहंकार, ममत्व, कामना, आसक्ति, संग दोष आदि के कारण नाना प्रकार के विघ्न भी आते ही रहते हैं। अतः बहुत थोड़े ही पुरुष ऐसे निकलते हैं जिनकी श्रद्धा, भक्ति और साधना पूर्ण होती है और उसके फल स्वरूप इसी जन्म में हुए भगवान का साक्षात्कार कर पाते हैं। यत्न करने वालों के साथ सिद्ध विशेषण किस अभिप्राय से दिया गया है? इसका यह अभिप्राय समझना चाहिए कि भोगों में पड़े हुए विषयासक्त मनुष्यों की अपेक्षा से परमात्मा की प्राप्ति रूप परम सिद्धि के लिए
जो प्रयत्न करता है वह भी सिद्ध ही है। यहां तक भगवान ने अपने समग्र स्वरूप के ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा और उसकी प्रशंसा की। अब ज्ञान विज्ञान के प्रकरण का अभ्यास आरंभ करते हुए पहले अपनी अपरा और परा प्रकृति का स्वरूप बतलाते हैं। अब हम लोग को परा और अपरा प्रकृति समझना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार या 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। माने 8 प्रकार की प्रकृति भगवान बता रहे हैं। या 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। ये जड़ है 8 प्रकार की जो प्रकृति है ना, जड़ है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी ओर जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा पारा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब दूसरा जीव है। सदगुरु दरिया साहब कहते हैं कि जड़ चेतन हम दुई विचारी, जड़ पाहन चेतन चित न्यारी, अब बिना ज्ञान खल बूढ़े गाढ़ी पड़े अगुड़ कुंड मति भारी। माने ये जो 8 प्रकृति बताया गया है ये जड़ है और ये जो है सो जड़ है। चेतन है जो पारा प्रकृति है, जड़ अपरा प्रकृति है और चेतन पारा प्रकृति है। और जड़ और चेतन मिलकर के ही संसार बना है। माने जैसे हम लोगों का शरीर जड़ है, इसमें बोल रहा है वो चेतन है। तो इन दोनों को अलग अलग जानना है। अलग हम जानेंगे तभी जो है सो मुक्त होंगे। यहाँ पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से क्या समझना चाहिए? ये जो 5 तत्व है, चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि इस 5 तत्व से क्या समझना चाहिए? स्थूल भूतों के और शब्दादि 5 विषयों के कारण रूप जो सूक्ष्म महाभूत है, सांख्य और योग शास्त्र में जिन्हें पंच तन्मात्रा कहा है, उन्हीं 5 का यहाँ पृथ्वी आदि नामों से वर्णन किया गया है। यही 5 तन्मात्रा है। यहाँ मन बुद्धि और अहंकार से क्या लेना चाहिए? और मन बुद्धि 5 तो ही हो गया, मन बुद्धि अहंकार ये 3 मिलकर के 8 हो रहा है प्रकृति। तो मन बुद्धि और अहंकार मन किसको कहते हैं, क्या समझना है? मन बुद्धि और अहंकार तीनों अंतःकरण के ही भेद है। ये तीनों अंतःकरण में है। अतवे इनसे समिष्टि अंतःकरण समझना चाहिए। 13वें अध्याय के 5वें श्लोक में अव्यक्त प्रकृति के कार्य भेद 23 बताए गए हैं। उसके अनुसार प्रकृति को 23 भेदों में विभक्त करना चाहिए था। फिर यहाँ उसे केवल 8 भेदों में विभक्त कैसे कहा गया है? माने प्रकृति को 23 में विभक्त किया गया है, तो 23 कहना चाहिए, यहाँ सिर्फ 8 कहा जा रहा है। शब्दादि 5 विषय, सूक्ष्म 5 महाभूतों के और 10 इंद्रिया हुए ना, अंतःकरण के कार्य है। इसलिए उन 15 भेदों का इन 8 भेदों में ही अंतर्भाव हो जाता है। ये 8 में वो 15 भी आ जाता है। उस प्रकार उसे 23 भेदों में और इस प्रकार 8 भेदों में विभक्त कहना एक ही बात है। इस प्रकृति का नाम अपरा किस लिए रखा गया है? ये अपरा जड़ प्रकृति, इसको किस लिए कहा गया है? 13वें अध्याय में भगवान ने जिस अव्यक्त मूल प्रकृति के 23 कार्य बताए हैं, उसी को यहाँ 8 भेदों में विभक्त बतलाया है। यहाँ अपरा प्रकृति ज्ञेय तथा जड़ होने के कारण ज्ञाता चेतन जीव रूपा पारा प्रकृति से सर्वथा भिन्न और निकृष्ट है। पारा जो प्रकृति आत्मा है ना, आत्मा भी पारा प्रकृति है, उससे ही भिन्न है। यही संसार की हेतु रूप है और इसी के द्वारा जीव का बंधन होता है। यही 23 प्रकृति जीव को बांधता है, इसलिए इसका नाम अपरा है। जीव रूप चेतन तत्व तो पुल्लिंग है, यहाँ प्रकृति नाम से कहकर उसे स्त्रीलिंग क्यों बतलाया गया है? जीवात्मा में वस्तुतः स्त्री तत्व, पुरुष तत्व या नपुंसक तत्व का भेद नहीं है। ये जीव है ना, न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है।
इसी बात को दिखलाने के लिए उस एक ही चेतन तत्व को कहीं पुल्लिंग पुरुष और कहीं क्षेत्रज्ञ तथा कहीं नपुंसक अध्यात्म कहा गया है, उसी को यहाँ स्त्रीलिंग परा प्रकृति कहा है। यहाँ जगत शब्द किसका वाचक है और वह जीव रूपा परा प्रकृति के द्वारा धारण किया जाता है, ऐसा क्यों कहा गया है? समस्त जीवों के शरीर, इंद्रियां, प्राण तथा भोग्य वस्तुएं और भोग स्थान में इस संपूर्ण व्यक्त प्रकृति का नाम जगत है। ये जो व्यक्त प्रकृति है, दिखाई दे रहा है सब, इसका नाम जगत है, संसार है। ऐसा यह जगत रूप जड़ चेतन, जड़ तत्व चेतन तत्व से व्याप्त है, अतः उसी ने इसे धारण कर रखा है। इस जड़ को कौन धारण करके रखा है? चेतन तत्व जो पारा प्रकृति है। माने आत्मा ही ना शरीर को धारण किया है। आत्मा है तो हम लोग बैठे हैं, हाथ गोड़ डोला हिला रहे हैं, अभी आत्मा निकलेगा तो बैठ पाएगा कोई? तो धारण इसी को ने किया है। और यही धर्म है। कहा गया है कि धर्म न दोसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना। धर्म उसे कहते हैं जो धारण करता है। अलग अलग संप्रदाय ही धर्म नहीं है। तो आत्मा ही परमात्मा न धर्म है, वही न धारण किए है। अरे परमात्मा कौन सा आत्मा है? आज सब में उन्हीं का तत्व है, तो वही न संसार को धारण किया है। वो हटा दिया जाए तो संसार रहेगा, क्योंकि वह इसकी अपेक्षा सब प्रकार से श्रेष्ठ और सूक्ष्म है। माने जड़ से ही चेतन तत्व आत्मा सबसे सूक्ष्म और श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता है। वो सत्य है नहीं दिखाई देता है, जो दिखाई देता है असत्य दिखाई दे रहा है। बिना चेतन के संयोग के इस जगत का उत्पाद, उत्पन्न, विकास और धारिता होना संभव नहीं है। धारिता कहते हैं जो धारण किया है। तो चेतन नहीं रहेगा तो संसार को कौन धारण करेगा? जड़ को कौन ऐसी स्थिति रखेगा? इसलिए ऐसा कहा गया है। परा और अपरा प्रकृतियों का स्वरूप बतलाकर अब भगवान यह बतलाते हैं कि ये दोनों प्रकृतियां ही चराचर संपूर्ण भूतों का कारण है। ये परा और अपरा प्रकृति दोनों मिला है तभी ना संसार बना है। जड़ और चेतन यानी आत्मा और ईश्वरी, और मैं इन दोनों प्रकृतियों सहित समग्र जगत का महाकारण हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि दोनों प्रकृति के सहित मैं महाकारण हूं इसका। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। माने भूत कहते हैं संसार को, जितना योनि है, जितना उपज विनस रहा है, तो ये दोनों पारा और अपरा, ये जड़ और चेतन, इन दोनों से ही उत्पन्न होता है। और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। यहां सर्वाणी विशेषण के सहित भूतानी पद किसका वाचक है? तथा अपरा और परा ये दोनों प्रकृतियां उसकी योनि कैसे है? स्थावर और जंगम यानी अंचर और चर जितने भी छोटे बड़े सजीव प्राणी है, यहां भूतानी पद उन सभी का वाचक है। समस्त सजीव प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और वृद्धि इन अपरा, जड़ और परा चेतन प्रकृतियों के संयोग से ही होती है। हाँ, ये जड़ प्रकृति है, इसमें तत्व है, जैसे पेड़ है, कटहल का पेड़ है, तो उसमें भी तत्व है, तभी ना हरा है। इसलिए उनकी उत्पत्ति में ये ही दोनों कारण है। यही बात 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से कही गई है। यही क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र ही संसार है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है जो इसको जानता है। शरीर शरीरी, भगवान गीता में बताया शरीर ये शरीर है, शरीरी इसमें का आत्मा है। संपूर्ण जगत किसका वाचक है? तथा भगवान जो अपने को उसका प्रभाव और प्रलय बतलाया है, इसका क्या अभिप्राय है? इस जड़ चेतन और चराचर समस्त विश्व का वाचक जगत शब्द है। माने जगत में जड़ चेतन सब है, सब मिलन है जी। इसकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भगवान से ही और भगवान में ही होते हैं। माने भगवान परमात्मा में ही सारी संसार है, सृष्टि है। जैसे बादल आकाश से उत्पन्न होते हैं, आकाश में रहते हैं और आकाश में ही विलीन हो जाते हैं। आकाश ही उनका एकमात्र कारण और आधार है। वैसे ही यह सारा विश्व
परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, परमात्मा में स्थित है और परमात्मा में ही विलीन हो जाता है। माने सिर्फ एक परमात्मा है, भगवान ही इसके एकमात्र महाकारण और परम आधार है। इसी बात को 9वें अध्याय के 4, 5वें और 6ठे श्लोकों में भी स्पष्ट किया गया है। यहाँ यह बात याद रखनी चाहिए कि भगवान आकाश की भांति जड़ या विकारी नहीं है। आकाश जैसे जड़ है, तुलना आकाश से दिया जा रहा है, तो ऐसे जड़ और विकारी नहीं है। दृष्टांत तो केवल समझाने के लिए हुआ करता है। वस्तुतः भगवान का इस जगत के रूप में प्रकट होना उनकी लीला मात्र है। दरिया साहब कहते हैं कि पहले कृमि तो कोवा होई, आय अपने आप बनावे सोई, तैसे ब्रह्म काया को कीना, आ महल बनाए रहे रंग भीना। जैसे जीव गर्भाशय में प्रवेश करता है ना, तो उसको जाने से ही शरीर ढांचा बनने लगता है, लेकिन उसमें वो लिप्त नहीं होता है। वो है तबे काम हो रहा है, तबे शरीर बढ़ रहा है, सब हो रहा है, लेकिन उससे वो अलग है, आत्मा अलग है। इस प्रकार भगवान ही समस्त विश्व के परम कारण और परमाधार है। तब स्वभावतः ही यह भगवान का स्वरूप है और उन्हीं से व्याप्त है। अब इसी बात को स्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम और उसका कार्य बादल उसी महाकाश का कारण नहीं है। इस कथन का क्या भाव है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जैसे महाकाश बादल का कारण और आधार है और उसका कार्य बादल उसी महाकाश का स्वरूप है, वास्तव में वह अपने कारण से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, वैसे ही परमात्मा इस जगत के कारण और आधार होने से यह जगत भी उन्हीं का स्वरूप है, उनसे भिन्न दूसरी वस्तु नहीं है। अतः परा और अपरा प्रकृति सब भूतों के कारण होते हुए भी सबका परम कारण परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। सूत्र के मणियों की भांति जगत भगवान में कैसे गुथा हुआ है? जैसे सूत की डोरी में उसी सूत की गांठें लगाकर उन्हें मणिये मानकर माला बना लेते हैं, और जैसे उस डोरी में और गांठों में मणियों में सर्वत्र केवल सूत ही व्याप्त रहता है, उसी प्रकार यह समस्त संसार भगवान में ही गुथा हुआ है। जैसे डोरा से हम लोग माला गूंथते हैं ना, तो डोरा ना सब में सटा है, उसी प्रकार भगवान सबके साथ है। मतलब यह भगवान ही सब में ओतप्रोत है। सूत और सूत के मणियों के दृष्टांत से भगवान ने अपनी सर्वरूपता और सर्वव्यापकता सिद्ध की है। अब भगवान अगले 4 श्लोकों द्वारा इसी को भली भांति स्पष्ट करने के लिए उन प्रधान सभी वस्तुओं के नाम लेते हैं जिनसे इस विश्व की स्थिति है, और सार रूप से उन सभी को अपने से ओतप्रोत बताते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूं, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूं, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूं। इस श्लोक का स्पष्टीकरण कैसे होगा? जो तत्व जिसका आधार है और जिसमें व्याप्त है, वही उसका जीवन और स्वरूप है, तथा उसी को उसका सार कहते हैं। इसी के अनुसार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जल का सार तत्व मैं हूं, जल का सार मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य का सार प्रकाश तत्व मैं हूं, समस्त वेदों का सार मैं हूं, आकाश का सार शब्द तत्व मैं हूं, और पुरुषों का सार पौरुष तत्व भी मैं हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं। अब देखिए, लोग भगवान को खोजते फिरते हैं, हर जगह तो बताए हैं। दरिया साहब कहते हैं कि अपने अंधा मौन सूझे आना ही आंगुर लावे। लोग कहते हैं भगवान कहाँ लोगते हैं, दिखाइए, तो आप समझेंगे तब ना, तो वही तो है, ये है, दूसरा है, ये नहीं है।
मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूं तथा संपूर्ण भूत में उनका जीवन हुआ। संपूर्ण प्राणी में उनका जीवन भगवान ही है। लोग जीवन का वध कर देते हैं, कहते हैं कि हम बड़ा धर्मात्मा बने। और तपस्वियों में मैं तप हूं। तपस्वी में जो तप कर रहे हैं वो भगवान ही है। इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? पिछले श्लोक के अनुसार ही यहाँ भी भगवान प्रत्येक वस्तु में सार रूप से अपनी व्यापकता और आधार तत्व दिखलाते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का सार तत्व गंध, अग्नि का सार तेज तत्व, समस्त भूतों का सार जीवन तत्व और तपस्वियों का सार तप तत्व मैं ही हूं। यहाँ गंध के साथ पुण्य विशेषण देने का क्या अभिप्राय है? इससे यह बात दिखलाई गई है कि यहाँ गंध शब्द से विषय रूप गंध का लक्ष्य नहीं है। पृथ्वी की कारण रूपा गंध तन्मात्रा का है, लक्ष्य है। इसी प्रकार रस और शब्द में भी समझ लेना चाहिए। सर्वभूत शब्द किसका वाचक है और जीवन शब्द का क्या अभिप्राय है? सर्वभूत समस्त चराचर सजीव प्राणियों का वाचक है और जीवन तत्व उस प्राणी शक्ति का नाम है जिससे समस्त सजीव प्राणी अनुप्राणित हैं तथा जिसके प्रभाव से वे निर्जीव पदार्थों से विलक्षणता को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज, तेजस्वियों का। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। एक प्रश्न लोग कहते हैं कि पहले बीज हुआ कि पहले पेड़ हुआ? पहले बीज हुआ। अरे भाई, सब भगवान है, सबका बीज भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूं। बुद्धि भी है वो, तेज वही है। यहाँ सनातन बीज किसको कहा गया है और भगवान ने उसको अपना स्वरूप किस कारण से बताया है? जो सदा से हो तथा कभी नष्ट न हो उसे सनातन कहते हैं। सनातन जो हमेशा बना रहे। भगवान ही समस्त चराचर भूत प्राणियों के परम आधार हैं और उन्हीं से सबकी उत्पत्ति होती है। अतः वे ही सबके सनातन बीज हैं और इसलिए ऐसा कहा है। 9वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी को अविनाशी बीज और 10वें के 39वें में सब भूतों का बीज बताया गया है। बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज मैं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? संपूर्ण पदार्थों का निश्चय करने वाली और मन इंद्रियों को अपने शासन में रखकर उनका संचालन करने वाली अंतःकरण की जो परिशुद्ध बोधमयी शक्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। जिससे वह बुद्धि अधिक होती है उसे बुद्धिमान कहते हैं। यह बुद्धि शक्ति भगवान की अपरा प्रकृति का ही अंश है। अतः भगवान कहते हैं कि बुद्धिमानों का सार बुद्धि तत्व मैं ही हूं और इसी प्रकार सब लोगों पर प्रभाव डालने वाली शक्ति विशेष का नाम तेजस है। यह तेजस तत्व जिसमें विशेष होता है लोग उसे तेजस्वी कहते हैं। लोग कहते हैं तेजस्वी है, वो तेजस भगवान का तत्व जिसमें है तेजस अधिक, वही तेजस्वी है। यह तेज भी भगवान की अपरा प्रकृति का ही एक अंश है। इसलिए भगवान ने इन दोनों को अपना स्वरूप बताया है। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूं और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूं। जिस बल में कामना, राग, अहंकार तथा क्रोध का संयोग है वह तो असुर बल है। हाँ, जिस ताकत में कामना है, राग है, अहंकार है, वो आसुरी बल है। जिस बल का वर्णन आसुरी संपदा में किया गया है और जिसके त्यागने की बात कही गई है, इसी प्रकार धर्म विरुद्ध काम भी आसुरी संपदा का प्रधान गुण होने से समस्त अनर्थों का मूल, नरक का द्वार और तज्य है। हाँ, काम क्रोध कहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ तजा गर्भ गरूरी झार आ विमल प्रेम मणिबार के राखा दिलु जियार। भगवान कहते हैं कि काम क्रोध आ लोभ 3 नरक के द्वार है।
नरक का द्वार और तज्य है काम राग युक्त बल से और धर्म विरुद्ध काम से विलक्षण विशुद्ध बल और विशुद्ध काम ही उपादेय है। भगवान भारत वर्षम संबोधन देकर यह संकेत कर रहे हैं कि तू भरत वंश में श्रेष्ठ है। तेरे अंदर न तो यह असुर बल है और न वह अधर्म मूलक दूषित काम ही है। तेरे अंदर तो कामना और आसक्ति से रहित शुद्ध बल है और धर्म से अविरुद्ध विशुद्ध काम है। बलवानों का ऐसा शुद्ध बल तत्व और भूत प्राणियों का वह विशुद्ध काम तत्व मैं ही हूं। वो कह रहे हैं बलवान का जो बढ़िया मन बल है विशुद्ध है जिसमें कोई विकार नहीं है वह मैं हूं। अब लोग कहते हैं कि सब भगवान करते हैं, तो देखिए जो गलत करते हैं वो तो आप अपने से न कर रहे हैं, भगवान थोड़े। देखिए जो भी होता है न्याय होता है, अन्याय नहीं होता है। इस प्रकार प्रधान प्रधान वस्तुओं में सार रूप से अपनी व्यापकता बताते हुए भगवान ने पराक्रमांतर से समस्त जगत में अपनी सर्व व्यापकता और सर्व स्वरूपता सिद्ध कर दी। अब अपने को ही त्रिगुणमय जगत का मूल कारण बताकर इस प्रसंग का उपसंहार करते हैं। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण के साथ तमोगुण से होने वाले भाव है उन सबको तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। सात्विक राजस और तामस भाव किसके वाचक है एवं उन सबको भगवान से होने वाले समझना क्या है। मन बुद्धि अहंकार इंद्रिय इंद्रियों के विषय तन मात्राएं महाभूत और समस्त गुण अवगुण तथा कर्म आदि जितने भी भाव हैं सभी सात्विक राजस तामस भावों के अंतर्गत है। इन समस्त पदार्थों का विकास और विस्तार भगवान की अपरा प्रकृति से होता है और वह प्रकृति भगवान की है, भगवान से भिन्न नहीं है। उन्हीं के लीला संकेत से प्रकृति के द्वारा सबका सृजन विस्तार और उपसंहार होता रहता है। इस प्रकार जान लेना ही उन सबको भगवान से होने वाले समझना है। समस्त त्रिगुणमय भाव यदि भगवान से ही होते हैं तो फिर वे मुझ में और मैं उनमें नहीं हूं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। बादलों का कारण और आधार आकाश है, परंतु आकाश उनमें सर्वथा उनसे निर्लिप्त है। हाँ माने बादल आकाश में रहते हैं लेकिन आकाश तो अलग है। बादल आकाश में सदा रहते हैं और अनित्य होने से उनकी स्थिर सत्ता भी नहीं है, पर आकाश बादल के न रहने पर भी सदा रहता है। बादल नहीं रहता है तभी आकाश रहता है। जहां बादल नहीं है वहां भी आकाश तो है ही, वह बादलों के आश्रित नहीं है। बादल भी आकाश से भिन्न नहीं है, उसी में उससे उत्पन्न होते हैं। अतः यथार्थ में बादलों की भिन्न सत्ता न होने से वह किसी समय भी बादलों में नहीं है, वह तो सदा अपने आप में ही स्थित है। इसी प्रकार यद्यप भगवान भी समस्त त्रिगुणमय भावों के कारण और आधार हैं, तथापि वास्तव में वे गुण भगवान में नहीं है और भगवान उनमें नहीं है। भगवान तो सर्वथा और सर्वदा गुणातीत हैं तथा नित्य अपने आप में ही स्थित हैं। इसलिए वे कहते हैं कि उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। इसका स्पष्टीकरण 9वें अध्याय के 4 और 5वें श्लोक में भगवान किए हैं। भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त जगत मेरा ही स्वरूप है और मुझसे ही व्याप्त है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इस प्रकार सर्वत्र परिपूर्ण और अत्यंत समीप होने पर भी लोग भगवान को क्यों नहीं पहचानते। दरिया साहब कहते हैं कि दूर कहो तो कहा न जाई असुरतवंत के निकट है भाई। भगवान को कहिए परमात्मा को कहाँ है तो दूर कहे तो बहुत दूर है, आसुरतवंत के एकदम माने अपने आत्मा जितना नजदीक है उतना ही है। गुणों के कार्य रूप सात्विक राजस और तामस इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गुणों के कार्य रूप इन तीनों प्रकार के इसका क्या अभिप्राय है।
पिछले श्लोक में जिन भावों का वर्णन किया गया है, यहां उन्हीं त्रिविधि भावों से जगत के मोहित होने की बात कही जा रही है। यह दिखाया गया है कि वे सब भाव पदार्थ तीनों गुणों के अनुसार तीन भागों में विभक्त हैं और गुणों के ही विकार हैं। एवं जगत शब्द से समस्त सजीव प्राणियों का लक्ष्य कराया गया है, क्योंकि निर्जीव पदार्थों के मोहित होने की बात तो कहीं ही नहीं जा सकती। अरे मोहित जो सजीव है वही न होगा, निर्जीव कहां से मोहित होगा। अतः भगवान के कथन का यहाँ यह अभिप्राय प्रतीत होता है कि जगत के समस्त देहाभिमानी प्राणी, माने जो देह पर अभिमान करते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारा देह है, चाहे हम देह हैं, तो न हमारा ही देह है न हम देह है, हम तो अलग आत्मा है। यहाँ तक कि मनुष्य भी अपने अपने स्वभाव, प्रकृति और विचार के अनुसार अनित्य और दुखपूर्ण इन त्रिगुणमय भावों को ही नित्य और सुख के हेतु समझकर इनकी कल्पित रमणीयता और सुख रूपता की केवल ऊपर से ही दिखने वाली चमक दमक में जीवन के परम लक्ष्य को भूलकर मेरे गुण प्रभाव तत्व स्वरूप और रहस्य के चिंतन और ज्ञान से विमुख होकर विपरीत भावना और असंभावना करके मुझ में अश्रद्धा करते हैं। तीनों गुणों के विकारों में रचे पचे रहने के कारण उनकी जानना, उनकी विवेक दृष्टि इतनी स्थूल हो गई है कि वे विषयों के संग्रह करने और भोगने के सिवाय जीवन का अन्य कोई कर्तव्य या लक्ष्य ही नहीं समझते। तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, इस कथन का क्या भाव है। इससे भगवान यह दिखलाते हैं कि उन विषय विमोहित मनुष्यों की विवेक दृष्टि तीनों गुणों से विनाशशील राज्यों से आगे जाती ही नहीं, माने संसार से वो आगे नहीं देखता है, जो विनाश वाला है इसी को देखता है। इसलिए वे इन सब से सर्वथा अतीत अविनाशी मुझको नहीं जान सकते। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में भी भगवान ने अपने को क्षर पुरुष से सर्वथा अतीत बताया है। वह क्षर पुरुष के नाम से जिस तत्व का वर्णन है उसी को इस प्रकरण में अपरा प्रकृति और त्रिगुण मय भाव कहा है। वहां जिसको अक्षर पुरुष बताया है, यहाँ उसी तत्व को परा प्रकृति और मोहित होने वाला प्राणी समुदाय कहा है, और वहां जिसको पुरुषोत्तम कहा है उसी का यहाँ माम पद से वर्णन किया गया है। इस प्रकार भगवान को पुरुषोत्तम न जानना ही गुणों से अतीत और अविनाशी न जानना है। भगवान ने सारे जगत को त्रिगुणमय भावों से मोहित बताया है, माने सारा संसार त्रिगुण से मोहित हो गया है। दरिया साहब कहते हैं कि त्रिगुण त्रिविधि धारयति बाकी, आप बूढ़ी मुँह भव सब पवरा की। नाम जहाज सुकृत कनहारा, चढ़ाई संत जन उतर ही पारा। जो नाम रूपी जहाज पर चढ़ जाएगा वो पार हो जाएगा। इस बात को सुनकर अर्जुन को यह जानने की इच्छा हुई कि फिर इससे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। अंतर्यामी दयामय भगवान इस बात को समझाकर अब अपनी माया को दुस्तर बताते हुए उससे तरने का उपाय सूचित करते हैं। माने वही बताएंगे कि कैसे तरा जाए, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। सतगुरु कहते हैं कि माया जूर जगत में जालिम, इनसे को निबही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कहिए इंद्र ही जाए छरी, तपसी यो सन्यासी जोगी यह सहजे पकड़ी। ये लो सहजे पकड़ा गए। तो माया के साथ ऐसा दैवी गुणमयी और दूरत्या विशेषण देने का और इसे मम मन मेरी कहने का क्या अभिप्राय है। ऐसा यह पद प्रत्यक्ष वस्तु का निर्देशक है और प्रकृति कार्य रूप में ही प्रत्यक्ष है। इसे यह समझना चाहिए कि जिस प्रकृति का पिछले श्लोक में त्रिगुणमय भावों के नाम से कार्य रूप में वर्णन किया गया है उसी को यहाँ माया नाम से बताया गया है। गुण और गुणों का कार्य रूप, यह सारा जड़ दृश्य प्रपंच इस माया में ही है, इसी को गुणमयी कहा गया है। यह माया
बाजीगरों या दानवों की माया की तरह साधारण नहीं है। अरे माया भी खेल लोग दिखाते हैं, नाटक नेटुआ दिखाते हैं, वैसी नहीं है, ये विचित्र माया है। यहाँ भगवान की अपनी अनन्य साधारण अत्यंत विचित्र शक्ति है, इसी से इसको दैवी बतलाया गया है। दैवी शक्ति है माया, और अंत में भगवान ने इस दैवी माया को मेरी मम कहकर तथा इसे दूर त्या बताकर यह सूचित किया है कि मैं इसका स्वामी हूं। माने मायापति भगवान है, माया के मालिक है वो। मेरे शरण हुए बिना मनुष्य इस माया से सहज पार नहीं पा सकता है। जब भगवान के शरण में चल जाएगा तो उस खुदे माया को संभाल लेगा। इसलिए अत्यंत ही दुस्तर है जो केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं। इस कथन का क्या भाव है? जो एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय, परम गति, परम प्रिय और परम प्राप्य मानते हैं, सब कुछ भगवान का या भगवान के ही लिए है ऐसा समझकर जो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, गृह, कृति आदि में ममत्व और आसक्ति का त्याग करके उन सबको भगवान की ही पूजा की सामग्री बनाकर तथा भगवान के रचे हुए विधान में सदा संतुष्ट रहकर भगवान की आज्ञा के पालन में तत्पर और भगवान के स्मरण प्राय होकर अपने को सब प्रकार से निरंतर भगवान में ही लगाए रखते हैं, वे ही पुरुष निरंतर भगवान का भजन करने वाले समझे जाते हैं। जो 24 घंटा परमात्मा में ही ध्यान लगाएंगे, इसी का नाम अन्यन शरणागति है। अन्यन माने दूसरा कोई नहीं, मैं दो विधा दूर कर दीजिए, सिर्फ परमात्मा समर्पित हो जाइए। चाहे जान रहे चाहे जाए, ने कहूं नहीं घबराई, मैंने जो हो उससे उसको डर भय नहीं है, समर्पित कर दिया है। माया से तरना किसे कहते हैं? अब लोग कहते हैं कि माया से कोई तर गया, कोई पड़ा है अचेत। तो प्रश्न है कि माया से तरना किसे कहते हैं? कार्य और कारण रूपा अपरा प्रकृति का ही नाम माया है। मायापति परमेश्वर के शरणागत होकर उनकी कृपा से इस माया के रहस्य को पूर्ण रूप से जानकर इसके संबंध से सर्वथा छूट जाना और मायातीत परमेश्वर को प्राप्त कर लेना ही माया से करना है। भगवान ने माया की दुस्तरता दिखाकर अपने भजन को उससे तरने का उपाय बताए। मैंने वही नाम भजन करने का, भगवान का हम नाम भजन, एक नाम और ना भाई, मत भूलिया धंधा लपटाई, सुमिरा सुख संपत्ति बिसराई, 4 दिन का रंग बढ़ाई। 4 दिन का रंग है। इस पर यह प्रश्न उठता है कि जब ऐसी बात है तब सब लोग निरंतर आपका भजन क्यों नहीं करते? अब प्रश्न है कि जब भगवान के नाम से सब लोग तर जाएंगे, नाम की महिमा रामायण में देखिए गोस्वामी जी कितना कहे, सब लोग जानते हैं। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गाई। फिर भी कहां लाख करोड़ में एक आदमी कोई नाम भजता होगा? तो इस पर भगवान कहते हैं माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। हाँ, माया के द्वारा ज्ञान खत्म हो गया है, तो कैसे भजेंगे? अब इस शब्द का स्पष्टीकरण क्या है? भगवान कहते हैं कि जो जन्मांतर से पाप करते आए हैं और इस जन्म में भी जो जानबूझकर पापों में ही प्रवृत्त है, ऐसे दुष्कृति पापात्मा लोग तथा प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है और भगवान के साथ जीव का और जीव के साथ भगवान का क्या संबंध है, इन बातों को जानना तो दूर रहा। जो यह भी नहीं जानते या नहीं जानना चाहते कि मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भजन ही उसका प्रधान कर्तव्य है, ऐसे विवेकहीन मूढ़ मनुष्य जिनके विचार और कर्म नीच है, विषयासक्ति, प्रमाद तथा आलस्य की अधिकता से जो केवल विषय भोगों में जीवन नष्ट करते रहते हैं और उन्हीं को प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर निंदित नीच कर्मों में लगे रहते हैं, ऐसे नाराधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है और इसलिए जो वेद शास्त्र
गुरु परंपरा के सदुपदेश, ईश्वर, कर्म फल और पुनर्जन्म में विश्वास न करके मिथ्या कुतर्क एवं नास्तिकवाद में ही उलझे रहकर दूसरों का अनिष्ट करते हैं ऐसे अज्ञानी जन, और इन सब दुर्गुणों के साथ ही जो दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरता, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं, ऐसे आसुरी प्रकृति के मूढ़ लोग भगवान का भजन नहीं करते। पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मूढ़ लोग भजन नहीं करते। इससे यह जिज्ञासा होती है कि कैसे मनुष्य परमात्मा का भजन करते हैं। इस पर भगवान कहते हैं, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त जन मुझको भजते हैं। संसार में जितने लोग भक्ति करते हैं वो 4 प्रकार के हैं। अभी हम लोग समझ लें, एक अर्थार्थी है, एक आर्त है, एक जिज्ञासु है और एक ज्ञानी है। माने जितने भजन तपस्या करते हैं ना, 4 उसका लक्ष्य है, हृदय में 4 विचार है। जन्म जन्मांतरों से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर शुभ कर्मशील बन गया और पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महात्मा संघ के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वाले को सुकृति कहते हैं। जो अच्छा करता है उसको सुकृति कहते हैं। शुभ कर्मों के प्रभाव, शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है और विश्वास होने पर भजन होता है। इसे यह सूचित होता है कि सुकृतनी विशेषण का संबंध 4 प्रकार के भक्तों से है, अर्थात भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति ही होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतु से भजे। हाँ, मैंने किसी कारण से भजे, लेकिन सब बढ़िया विचार के हैं, सुकृति है, उनका विचार अच्छा है। अर्थार्थी, अब देखिए अर्थार्थी भक्त के क्या लक्षण है। 4 में पहला है अर्थार्थी। अर्थार्थी भक्त की क्या लक्षण है? माने वह व्यक्ति जो भजन करता है, नाम भजता है, पूजा पाठ करता है, एक पहला होता है अर्थार्थी। उसका क्या मतलब है? स्त्री, पुत्र, धन, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और स्वर्ग, सुख आदि श्लोक और परलोक के भोगों से में से जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है और इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वो अर्थार्थी भक्त है। माने धन के लिए जो भजता है, पुत्र के लिए भजता है। अक्सर संसार के लोग यही होते हैं, जो पूजा पाठ भी करता है। तो लोग करते नहीं, भजन करते नहीं, जग करते नहीं, करते भी हैं तो किसी न किसी भौतिक चीज के लिए, तो वो अर्थार्थी भक्त है। सुग्रीव विभीषण भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। सुग्रीव विभीषण इन लोग भगवान का सेवा किए, बदला के लिए किए ना। जैसे सुग्रीव थे, जब राम जी पहुंचे उनके पास, सीता जी का हरण हो गया था, तो अपना भेद बताए कि सीता जी को मैंने निशाचर हर लिया है। तो सुग्रीव भी अपना दुख सुनाए। भगवान पूछे कि भाई तुम किस कारण से इस पहाड़ पर हो? तो वो बताए कि नाथ बाले और मैं 2 भाई अप्रीति रही कुछ वर्णि न जाई। मैंने कहानी कहे, रामायण की बात है कि दोनों भाई में बड़ा प्रेम था ना। लेकिन एक समय एक राक्षस आया, बाली को पुकारा। बाली जो है सो अपना बल रोक नहीं पाया, उसको मारने के लिए गया। तो मैं पुण्य गए बंधु संग लागा, हम भी अपने भाई के साथ चल दिए। अब वो राक्षस एक पहाड़ के गुफा में प्रवेश कर गया, तो मेरा भाई बाली उसमें गए, प्रवेश किए। तो बाली हमसे कहे कि यहाँ आप एक पख रख करके हमारा इंतजार कीजिए, हम आएंगे। तो वहां कह रहे हैं कि मास दिवस मैं रहूं खरारी, 1 महीना रहे, तब तक खून का धार निकला। तो मैं समझे कि मेरे भाई को राक्षस मार दिया, वहां एक पत्थर रखकर चले आए। वह बाली मेरा भाई उस राक्षस को मार करके कुछ दिन के बाद लौटा, तो जो है सो मुझे मार करके मेरी औरत को भी रख लिया, मुझे मैंने खदेड़ दिया। तो वही सुग्रीव बोले कि यह जो बैर आज मैं पाऊं, तो
अनेक कटक तो संग लगाऊं, माने वहां स्वार्थ की बात है, भक्ति नहीं है, ये सौदाबाजी किए, अर्थार्थी भक्ति है। माने आप हमारा यह जो बैर आप उसको हमारे भाई को से हमारा राज दिलवा दीजिए, हमारी पत्नी को दिलवा दीजिए, तो भगवान उनको मारे। अभिभीषण भी यही किए, रावण जो है 16 से मारकर भगा दिया था। तो ये भक्ति है अर्थार्थी, ये भी भगवान का ही शरण है, लेकिन अर्थ के लिए है, धन के लिए है, परिवार के लिए है, जबकि भक्त ऐसा भक्ति नहीं करता है। इसमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जाता है। स्वयंभू मनु के पुत्र उतानपाद के सुनीति और सुरुचि नाम की 2 रानियां थी। सुनीति से ध्रुव का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। राजा उतानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा, तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ है। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। जा श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। विमाता के भर तर्सनापूर्ण व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया, मैंने ध्रुव गया माँ के पास, और उससे सब हाल उसने कहा सुनाया। सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है, भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में नारद जी मिले, उन्होंने उसे लौटाने की चेष्टा की, राज दिलाने की बात कही, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा रहा। अब उसको राज नहीं चाहिए, उसको लाग गया। देखिए उस ध्रुव का माता जो थी ना, मैवा माता, उसको पिता के गोद से उतार दी और डांट दी, तो उसको लग गया। अब भगवान चाहिए उसको, विष्णु भगवान चाहिए। उसी तरह से जब हम लोगों को लग जाएगा ना, जो परमात्मा चाहिए, तब परमात्मा मिलेंगे। तब उन्होंने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश देकर आशीर्वाद दिए। नारद जी दिए। ध्रुव जमुना जी के तट पर मधुबन में जाकर तप करने लगा। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे, माने दृढ़ रहे। तब भगवान ने उनकी एक निष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। उसी तरह से जब हम लोग भी सारा संसार छोड़ देंगे, सिर्फ भगवान पर रह देंगे, दिल दो एक को भी नेक को। कहने का मतलब नेक कौन है? भगवान है ना, है ये, तो उनको मन दीजिए, संसार में और किसी को मन दीजिए। देवर्षि नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उतानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लिवाने चले। तो वो मूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले। राजा ने हथनी से उतरकर उनको गले लगा लिया। तदंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया। अंत में राजा ने ध्रुव को राज्य सौंप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। साहब सतनाम।